नमस्कार दोस्तों। आज हम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इनवर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली 243123 यूपी का सेशन 2020 और 21 का PhD 032 कोड मतलब सब्जेक्ट का नाम है एडवांस रिसर्च स्टडीज़ इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में देखेंगे। अगर लेक्चर की बात करें, लेक्चर 4 लेक्चर पर वीक है, 4 क्रेडिट का है, मैक्सिमम मार्क्स 100 का। तो अगर हम बात करें फर्स्ट मॉड्यूल का, तो फर्स्ट मॉड्यूल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में टॉपिक है, जिसमें नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डोमेन, यूनिक नेचर ऑफ वेब एप्लीकेशन। आगे है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस की हम लोग बात करेंगे, प्रैक्टिस की बात करेंगे और बात करेंगे प्रोसेस मॉडल्स की बात करेंगे। तो प्रोसेस मॉडल्स में जो जो प्रोसेस मॉडल्स हैं जो हैं जनरली जेनरिक प्रोसेस मॉडल एंड ए प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल एंड अ स्पेशलाइज्ड प्रोसेस मॉडल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे यूनिफाइड प्रोसेस क्या है, पर्सनल एंड टीम प्रोसेस क्या है, पर्सनल एंड टीम प्रोसेस मॉडल्स क्या है, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस क्या है, एजाइल डेवलपमेंट क्या है, एजाइलिटी क्या है और एजाइल प्रोसेस क्या है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड अदर एजाइल प्रोसेस के बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे, मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, यूज केसेस के बारे में देखेंगे एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। मॉड्यूल 2 की बात करें तो जो मॉड्यूल 2 है इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेटा वेयर हाउस, बिग डेटा और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग डेटा एंड बिग डेटा प्रोसेसिंग और उसका आर्किटेक्चर देखेंगे, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज एंड बिग डेटा बिजनेस वैल्यू एंड डेटा वेयर हाउस क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे री इंजीनियरिंग के बारे में, बात करेंगे डेटा वेयर हाउस के बारे में बात करेंगे, वर्कलोड मैनेजमेंट इन डेटा वेयर हाउस, किस तरह डेटा वेयर हाउस में हम वर्कलोड मैनेजमेंट करते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं उनके अप्रोच के बारे में बात करेंगे, 3 tier आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे, समझेंगे, OLAP फंक्शन और टूल्स के बारे में समझेंगे, रिक्वायरमेंट्स एज अ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स एज अ ड्राइविंग फोर्स फ्रॉम डेटा वेयर हाउसिंग। उसके बाद इसमें हम लोग एक मैटलैब सॉफ्टवेयर होता है मैट्रिक्स इन लैब, उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन पार्ट है कि समझेंगे और देखेंगे। आगे हम बात करते हैं मॉड्यूल 3 में DBMS एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के प्रोमिसेस ऑफ DDBS क्या है, कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स क्या है, प्रॉब्लम एरिया क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS में, और आगे देखेंगे आर्किटेक्चर DBMS का आर्किटेक्चर क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, आर्किटेक्चरल मॉडल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS और आर्किटेक्चर मॉडल क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS आर्किटेक्चर होता क्या है, ग्लोबल डायरेक्टरी इशू के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। और मॉड्यूल अगर हम 4th की बात करें तो मॉड्यूल 4th में हम लोग नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेसिंग क्या होती है इसके बारे में देखेंगे, जानेंगे, IPv4, IPv6 एंड मल्टीप्लेक्सिंग में भी FDM है, FDM के बारे में समझेंगे, TDM में, FDM है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड TDM है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देखेंगे, जानेंगे, नेटवर्क लेयर के बारे में समझेंगे, जैसे नेटवर्क लेयर क्या होता है, किस तरह काम करता है, मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड उनके बारे में कौन काम करता है, इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस और ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे।
उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, यूडीपी यूडीपी क्या होता है, एंड राउटिंग कंट्रोल के बारे में समझेंगे। द इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में समझेंगे। फॉरवर्डिंग एंड एड्रेसिंग इन द इंटरनेट, किस प्रकार फॉरवर्डिंग और एड्रेसिंग होता है इंटरनेट पे, ये समझेंगे। डेटाग्राम फॉर्मेट के बारे में समझेंगे। IPv4, IPv6 एंड इंट्रोडक्शन टू NS2, हम IPv4 और IPv6 और NS2 का इंट्रोडक्शन भी समझेंगे। NS2 इंट्रोडक्शन टू सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या है। आगे ईमेल सिक्योरिटी कैसे होती है और IP सिक्योरिटी कैसे करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। मॉड्यूल 5 के बारे में समझते हैं। मॉड्यूल 5 में है ओवरव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, प्रॉब्लम ऑफ AI में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, AI टेक्निक्स क्या होते हैं, एंड एक्सपर्ट सिस्टम रूल्स और एक्सपर्ट सिस्टम रूल बेस्ड सिस्टम आर्किटेक्चर, वो है क्या इनके बाद। आगे एग्जिस्टिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। डेन DRAIMY सिन। आगे है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, पैरामीटर एंड फार्मूला सेंटीमेंट, फार्मूला इसका फार्मूला सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होते हैं, उनके अप्रोच के बारे में और वर्कफ्लो के बारे में। साथ ही साथ देखेंगे LIWC और SSA। उसके बाद इमोटिकल्स के बारे में देखेंगे, इमोशन आइकन जिसे बोलते हैं, एंड KNN के बारे में देखेंगे। उसके बाद एल्गोरिथम्स इन सेंटिमेंट एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूज, और उनका ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज है। N-ग्राम्स लीनियर रिग्रेशन इन अ मशीन, ये देखेंगे। लर्निंग, क्रॉस वैलिडेशन एंड बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। तो ये हमने सिलेबस देखा। किसका सिलेबस था ये था PhD 032 एडवांस रिसर्च स्टडीज इन द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ये तो पूरा सिलेबस जो है 5 पार्ट में बटा हुआ है। अब हम बुक की बात कर देते हैं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए किन बुक्स की आवश्यकता है। तो अगर हम बुक्स की बात करें, रेफरेंस बुक की बात करें, तो पहला है अप्लाइड क्रिप्टोग्राफी। अप्लाइड क्रिप्टोग्राफी है, इसमें आपका ब्रूस सीबेर जॉन वाइले एंड सन्स की बुक है 1986 में। दूसरी बुक है एन इंजीनियरिंग अप्रोच टू कंप्यूटर नेटवर्क, S केशव, सेकेंड एडिशन, पियर्सन एजुकेशन की बुक है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, M टेबर ओजस पैट्रिक की बुक है। फिर उसके बाद एलेक्स बर्सन स्टीफन स्मिथ डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग एंड OLAP, ये TMH पब्लिकेशन की। आगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सेकेंड एडिशन बाय रॉड पैटर्न, पियर्सन एजुकेशन। उसके बाद रोजर एस प्रेसमैन की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक है। प्रैक्टिशनर्स अप्रोच 7th एडिशन 2010 बैग्राहिल। उसके बाद इलेन रिच एंड केविन नाइट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका सेकेंड एडिशन की बात करें तो टाटा मैग्राहिल एडिशन, ठीक है, 2018। तो इस तरह हमने पूरा सिलेबस देखा और ये भी देखा कि सिलेबस के लिए किन किन बुक की ज़रूरत होती है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में देखेंगे और कुछ और लेटेस्ट चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।